अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, सबसे पहले तो मैं ये मुफ्ती साहब को थैंक्स यू कहना चाहता हूँ। जो करामत के नाम पर जो कुफरिया इबारत का ये दिफा कर रहे थे, कई महीने से दिफा कर रहे थे और उसकी तावीली गुंजाइश निकाल रहे थे। अब क्योंकि इन्होंने एक दावा किया कि ये सही सनद के साथ एक किताब में ये करामत जो है साबित है सही सनद के साथ, तो मैं थैंक्स यू इसलिए कहना चाहता हूं कि देखिए, इन्होंने जो मतन पेश किया है और दावा किया कि ये सही सनद के साथ है, वो मतन में और फजाइल अमाल का जो मतन है उसमें बहुत फर्क है। फजाइल अमाल के मतन से ये तो थोड़ी बहुत गुंजाइश निकाल ले रहे थे तावील से बच बचा के निकलने की, वहां पे भी नहीं निकल रही थी, लेकिन ये निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जो इन्होंने मतन पेश किया है, क्योंकि मुफ्ती साहब को शायद मेरे ख्याल से अरबी नहीं आती या जो है नुस्खा कलमी नुस्खा पढ़ने नहीं आता, उन्होंने नहीं पढ़ा वहां पे अरबी। सनाबली और शेख सरफराज फैजी ये कह रहे हैं कि इस वाक्य की कोई सनद नहीं, और इससे पहले इन्होंने बताया भी था कि हम उस करामत को कश्फ इल्हाम के वाक्य को नहीं मानते जिसकी सनद नहीं होती। आइए मैं आपके सामने इस वाक्य की सनद को आज पेश कर देता हूं और इन गैर मुकल्लिदियों को मैं चैलेंज करता हूं कि ये अलग एलन माफी मांगे। तमाम तबलीगी भाई और देवबंदियों से ये अलग एलन माफी मांगे कि हमने जो इल्जाम लगाया था इस इल्जाम से हम तौबा करते हैं, हमें नहीं पता था कि इस वाक्य की सनद मौजूद है। लीजिए, अगर वहां अरबी पढ़ते तो कभी पेश नहीं करते। वो मतन इतना खतरनाक, इतना कुफरिया वो मतन है जो उन्होंने सही सनद के साथ पेश करने का दावा किया। पहले वो मतन पढ़ने से पहले मैं इस बात का खुलासा कर देना बेहतर समझता हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा, अहमदाबादी मुफ्ती साहब ने, कि देखिए I+ वाले ने दावा किया था, चैलेंज किया था कि अगर ये सही सनद से साबित कर दो तो हम मान लेंगे, जबकि कभी उन्होंने I+ वालों ने ये दावा नहीं किया, किसी अहले हदीस का ये दावा नहीं है। अब मैं अभी आप लोगों को सुनाऊंगा, बल्कि I+ वाले लोग का खुद का यही मौक़िफ़ है। अगर कोई ऐसी इबारत रिवायत जो है मुसलमान किसी से साबित हो, सही बज़ाहिर वो सही सनद से भी हो, लेकिन अगर वो शरीयत के वाज़ेह नसूस से टकरा रही हो और वो इबारत जो है कुफरिया, शिरकिया हो, खुराफाती हो, तो हम उसको नहीं मानेंगे अगर बज़ाहिर उसकी सनद सही भी हो। सुन लीजिए पहले I+ वाले लोग का जो दावा है कि जो चीजें कही जाए सनद के साथ साबित हो। अगर किसी बुजुर्ग के बारे में आप ये दावा कर रहे हैं कि इतने सालों तक के उन्होंने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तो पहले तो आप सबूत दें, सनद दें, बताएं कि आप कहां पर हैं। ऐसे हवा में बात मत करें। दूसरी बात यह है कि क्या ये शरीयत के माफिक है, ये काम शरीयत में मुस्तहब है, मसनून है, पसंदीदा है कि 40 साल 50 साल तक के इंसान इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़े? ये शरीयत में अच्छी चीज है। कुछ लोगों के लिए दावा कर रहे हैं तो शेख किफायत आपसे अभी बात करेंगे कि आप साबित करें कि किन लोगों ने रखा है। लेकिन अगर आप साबित भी कर ले जाएं तो भी सुन्नत की मुखालिफत करामत नहीं है। हदीसों का पहली बात तो ये कि करामात का हम मुनकिर नहीं है। जो करामात साबित शुदा है सही सनद के साथ किसी ने सिका आदमी ने नकल की है, हम तस्लीम करेंगे अगर वो शरीयत के उसूलों से नहीं टकराती है। और अगर शरीयत के उसूलों से टकरा रही है तो कोई भी उसको नकल करे, उन करामात के हम खिलाफ है। सरफराज फैजी ने दोनों शर्त बयान किए कि यहाँ पे वो सनद के साथ भी हो और दूसरी बात वो खिलाफ शरा भी नहीं होना चाहिए। अगर खिलाफ शरीयत कोई चीज होगी तो थोड़ी ना उसको मानेंगे हम। तो ये है I+ वाले लोग का जो असल मौक़िफ़ था, जिसको मुफ्ती साहब ने छुपा कर उनके ऊपर झूठ करने की कोशिश की, जैसा इनकी आदत हमेशा करते हैं। अब देखे, मुफ्ती साहब ने ये भी कहा कि देखिए, इन्होंने कहा इसकी कोई सही सनद नहीं। I+ वाले जितने उलमा थे उन्होंने दावा किया, क्योंकि असल जो मौजूद बहस बनी थी वो फजाइल अमल की जो मतन है वो बना था, और वो मतन वहां से जो उसका जो लास्ट सोर्स हमें मिला वो मतन का जो फजाइल अमल का मतन इबारत, वो इब्ने मुल्कन रहमहुल्लाह का मिला। वहां पे जो सनद है वो सनद ही मुनक़ित है। अभी अल अब्बास से जो उन्होंने रिवायत ये हिकायत नकल की इब्ने मुल्कन रहमहुल्लाह ने, वहां पे ये सनद तो मुनक़ित है, इसकी कोई सनद नहीं है। जो फजाइल अमल का मतन है उसकी सनद कहीं नहीं है, इब्ने मुल्कन रहमहुल्लाह के किताब में भी नहीं है। अब मुफ्ती साहब ने एक दूसरा मतन उठा के लेकर आए जो फजाइल अमाल से भी बड़ा ही कुफरिया मतन है, और वो मतन उनको मिल गया। कहाँ से मिला? वो करामत मिली इनको अबू ताहिर अल सल्फी की किताब से मिली, जो 6ठी सदी के आलिम है और वो सहीहुल अकीदा आलिम है, वहां से उनको मिली। लेकिन उन्होंने सनद के साथ नकल किया, जैसा कि सब मुसलमान जानते हैं। इब्ने हजर रहमहुल्लाह का बहुत ही मशहूर कौल है कि अगर कोई मुहद्दिस किसी चीज को सनद के साथ नकल कर दे तो वो उससे उसको खुद को बरी जिम्मा समझता था। कोई मुहद्दिस अगर कोई भी चीज को सनद के साथ बयान कर दे कि हाँ देखो भाई ये सनद से हमको मिला है, तो वो उसको अपने से बरी जिम्मा समझता था। तो अबू ताहिर सल्फी रहमहुल्लाह के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लग सकता, क्योंकि उन्होंने सनद के साथ इसको बयान किया है, ये मतन को, जो खतरनाक कुफरिया मतन है और फजाइल अमाल से भी बड़ा कुफरिया मतन है। अभी उस मतन के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, मुफ्ती साहब की पेश की हुई इस करामत के मतन पर बात करने से पहले इसकी सनद में बात करना जरूरी, क्योंकि मुफ्ती साहब ने दावा किया था ना कि ये सनद बिल्कुल सही है,
सही सनद के साथ ये करामत साबित है। तो देख लेते हैं सनद कितनी सही है। मुफ्ती साहब ने तो कहा तमाम रावी की तौसीक है। शेख सरफराज फैजी ने मुफ्ती साहब के बारे में एक बात कही थी कि ये पूरी देगी जली हुई है। बिल्कुल वही हाल है यहाँ पे, ये पूरी देग जली हुई है। देखिए दावा तो कर दिया तमाम रावियों की तौसीक है, पूरे के पूरे 6-7 जो भी रावी है, लेकिन उसके अंदर 3 रावी ऐसे सनद के अंदर जिसकी तौसीक नहीं है, तीनों रावी मजहूल है। पहला रावी तो देखिए ये है जो मजहूल है, अबुल मुजफ्फर। मुफ्ती साहब ने कहा ये अल मुजफ्फर इसको पढ़ा, जबकि यह अबुल मुजफ्फर। इसकी तौसीक मुफ्ती साहब ने साबित करने की कैसे कोशिश की, देखे आपको हंसी आएगी। मुफ्ती साहब कहते हैं काजी अबू बकर ने इसको शीकुस सिकात में जिक्र किया है। किसने? काजी अबू बकर ने। पहली बात तो काजी अबू बकर खुद मारूफ जरा तादिल के इमाम है नहीं, काजी अबू बकर। अब वो तौसीक भी देखे कैसे पेश कर रहे हैं, इनको अशीकुस सिकात में जिक्र किया। अशीकुस सिकात का मतलब मालूम है, क्योंकि देखे यहाँ पे सीखा आ गया ना अंदर, उसके अंदर वर्ड के अंदर, तो आवाम को यहाँ पे लॉलीपॉप देना अच्छा मौका मिल जाएगा कि देखे अशीकुस सिकात। शीकुस सिकात का मतलब ये होता है इनसे सिका रावी रिवायत करते हैं, इनसे अबुल मुजफ्फर से सिका रावी रिवायत करते हैं। अरे उनसे सिका रावी रिवायत करते ना, वो खुद थोड़ी सिका है। कुतुब हदीस में ऐसे कई रावी मिलेंगे जिनसे जो रिवायत करते हैं उनके उस्ताद जो होते हैं, ऐसे कई सिका रावी, उनके उस्ताद जो होते हैं वो ज़ईफ होते हैं या मतरूक होते हैं, कई तो मुनकरुल हदीस होते हैं सिका रावियों के उस्ताद। तो सिका रावियों का उस्ताद हो जाना उसकी तौसीक थोड़ी हो जाती। जो भी अस्मा और रिजाल का जरा भी इल्म रखता है उसको ये बात मालूम है, लेकिन यहाँ तो पूरी देगी चली हुई है ना, क्या करेंगे। तो ये रावी भी मजहूल है, इसकी कोई भी अइम्मा जरा तादील से इसकी तौसीक साबित नहीं है अबुल मुजफ्फर की। अब दूसरा रावी देखे मुफ्ती साहब, वो भी मजहूल है, अली बिन अहमद मोहम्मद अल बगदादी। मुफ्ती साहब ने इसकी भी तौसीक कर दी, पता नहीं कैसे कर दी। कोई अइम्मा जरा तादील ने इसकी तौसीक की है? नहीं, किसी से भी साबित नहीं है। किसी ने भी इसको अइम्मा जरा तादील के इमाम ने इसको सीखा नहीं कहा। तो तौसीक का जो बुनियादी उसूल है वो अइम्मा जरा तादील के इमामों से साबित करना है। तुम कहीं से भी उठा के नहीं ला दोगे उसको। जाफर बिन मोहम्मद बिन नुसैल, मुफ्ती साहब इसको नसील पढ़ रहे नुसैल को, तो इसकी भी तौसीक साबित नहीं है किसी इमाम से। किसी भी मारूफ जो अइम्मा जरा तादील के इमाम होते हैं उनसे इसकी सराहत के साथ तौसीक साबित नहीं है। तो ये रावी भी मजहूल अल हाल है। तो 3 रावी इस सनद के अंदर मजहूल थे, लेकिन मुफ्ती साहब ने इस सनद को सही बता दिया, ये सही सनद है। अब देखे मतन के ऊपर हम आते हैं। मतन के ऊपर देखे इबारत में हजरत खिजर जो है वो कहते हैं हौला अब्दुल रज़्ज़ाक यसमाऊन मिनुल हदीस, के लोग जो है मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक से हदीस सुन रहे हैं। अब आगे अब्दाल साहब कहते हैं फ़काल अली माशानु हाउलाई, तो उसने कहा यानी अब्दाल ने कि उसकी क्या शान है जो ये सुन रहे। कुल्तु यसमाऊन मिन अब्दुल रज़्ज़ाक, कि ये लोग जो है अब्दुल रज़्ज़ाक से सुन रहे। हजरत खिजर ने कहा, काला अब्दाल ने कहा, अमन क्या सुन रहे। कुल्तु अन फुलान अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये लोग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे हैं। अन फुलान यानी सनद के साथ, मुहद्दिस जैसे सनद के साथ बयान करता है ना हदीस, कि मैंने फुला से सुना, मैंने फुला से सुना, उसने फिर नबी से सुना, तो इस तरह सुन रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, हदीसें। तो फिर आगे की बात देखिए, बहुत खतरनाक है। ये जुमले में और फ़ज़ाइल अमराल के जुमले में बहुत फ़र्क है। वहाँ मतन अलग है, यहाँ पे मतन जो है वो उससे भी डेंजर है और इसकी कोई तावील नहीं बचती। वहां पे तो ये लोग बच के निकलने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे कोई तावील नहीं बचती। सुनिए देखिए क्या कहते हैं अब्दाल साहब, हल अस्मिउ अनिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। तो जैसा कि उसने हजरत खिजर ने कहा कि ये लोग सनद के वास्ते से नबी की बात सुन रहे, तो अब्दाल कहते हैं क्या ये लोग अल्लाह से नहीं सुनते। देखिए कितना खतरनाक जुमला है। वो हजरत खिजर कह रहे कि वो लोग जो है बसनद नबी की बातें सुन रहे हैं। तो अब यहाँ पे हजरत अब्दाल साहब खुद तो नहीं सुन रहे हदीस, दूसरे लोग को ये ऊपर भी कह रहे हैं कि वो लोग अल्लाह से क्यों नहीं सुनते, अल्लाह से नहीं सुनते, ये लोग अल्लाह से नहीं सुनते, ताज्जुब के साथ कह रहे। तो यहाँ पे देखे मुफ्ती साहब ने क्या करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि अब्दाल कहाँ कह रहे हैं कि मत सुनो, हदीसें मत सुनो, हम हदीसें नहीं सुनते, हमको हदीसें की ज़रूरत नहीं। बल्कि देखिए जो उन्होंने मुफ्ती साहब ने जो मतन पेश किया, सनद के साथ सही पेश करने का दावा किया, उसके अंदर ये बात है। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि खुद तो नहीं सुन रहे, दूसरे के बारे में भी ये, दूसरे लोगों को भी यही कह रहे हैं कि वो लोग अल्लाह से नहीं सुनते, नबी की हदीस सुन रहे सनद के साथ।
तो कितना यहाँ पे कितनी बड़ी ही कुफरिया ये इबारत है, और ये लोग इस इबारत का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आगे क्या है, आगे के अल्फाज, ये जब ये कहते हैं अब्दाल साहब कि ये लोग अल्लाह से नहीं सुनते, तो काल नहीं, देखिए तो हजरत खिजर कहते हैं कुल तू फ़अन्त तस्मी अनिल्लाहि अज़्ज़ वजल, क्या तुम अल्लाह से सुनते हो? तो हजरत खिजर उनको जवाब में कहते हैं क्या तुम अल्लाह से सुनते हो? तो फिर वो अब्दाल साहब कहते हैं काला नआम, कि हाँ मैं सुनता हूँ अल्लाह से। तो देखिए यहाँ पे कितनी कुफरिया इबारत है, मुफ्ती साहब इसका दिफा पे दिफा करे यार। मुफ्ती साहब असल में ये इबारत पेश, उनको अरबी आती ना मुफ्ती साहब को, क्योंकि वो तो कलमी नुस्खा था, मुफ्ती साहब ने पढ़ा नहीं होगा कलमी नुस्खा, तो उनको कोई ने दे दिया, तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया, खाली सनद पढ़े, आगे का कुछ पढ़े नहीं इसलिए, और उनको पता नहीं होगा अंदर क्या लिखा हुआ है, तो अब बस चिपका दिए लोगों को, आवाम को बस लॉलीपॉप दे दिए, देखो हमने सनद भी पेश कर दिए, सनद भी पेश कर दिए। अरे भाई अंदर क्या लिखा है पढ़ो तो पहले, तुम यहाँ पे तावील भी नहीं करवाओगे, ऐसी चीज लिखी है। एक तो अब्दाल साहब तुम्हारे जो है खुद तो सुन रहे नहीं हदीसें, और जो लोग सुन रहे हैं उनके बारे में भी कह रहे हैं कि ये लोग अल्लाह से नहीं सुनते, मुहद्दिस से सुन रहे हैं हदीस। मुसलमानों का तो यही शेवा रहा है, मुसलमानों का यही तर्ज अमल रहा है, मुसलमान जो है वो इल्म को बसनद हासिल करे। अच्छा, मुफ्ती ने एक दलील ये भी दी कि हजरत खिजर जिस तरह नबी नहीं थे और अल्लाह की तरफ से उनको इल्म मिलता था जिसके वजह से वो उमूर अंजाम देते थे, तो हमारे अब्दाल भी दे सकते। तो पहले तो ये बात देख ले, ये बात खुद मौजूए बहस है कि हजरत खिजर नबी थे या नहीं थे। कई सलफ ने ये बात कही है कि हजरत खिजर जो है वो खुद नबी थे, उनकी दलील भी मजबूत है। वो दलील ये है कि देखिए इस तरह से बच्चे को मार देना वगैरह ये शरई उमूर में दाखिल होता है, जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला बच्चे के लिए, तो ये सब शरई मामला है, ये गैर नबी के ऊपर नहीं होता। तो इसलिए उन सलफ ने ये बात कही कि हजरत खिजर वो नबी थे। कई सलफ से ये बात साबित है, ठीक है, कि हजरत खिजर के ऊपर जो चीज नाजिल होती थी वो हजरत मूसा के ऊपर पेश नहीं करते थे, उनसे सवाल नहीं करते थे, बल्कि हजरत मूसा को तो उन्होंने सब्र की तलकीन की कि आपको यहाँ पे सब्र करना होगा। तो जो गैर नबी होता है वो इस तरह के जब उसके ऊपर अहकाम नाजिल होते हैं कि बच्चे के साथ ऐसा करना है, उसको नबूवत नबी पे पेश करना होगा, शरई उलूम पे पेश करना होगा।